छह जिले की पुलिस के लिए चुनौती बना गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को झारखंड एटीएस ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अमन श्रीवास्तव को मुंबई से गिरफ्तार किया है। अमन श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के लिए झारखंड से 4 टीम मुंबई गई थी। आपको बता दें कि गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को झारखंड के रांची, रामगढ़, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग और लातेहार जिले की पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। अमन श्रीवास्तव गिरोह के द्वारा जहां व्यवसायियों से रंगदारी वसूली जा रही थी, वहीं रंगदारी नहीं देने पर वाहनों में आगजनी और जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। दरअसल 2 जून 2015 को हजारीबाग कोर्ट परिसर में सुशील श्रीवास्तव की हत्या के बाद सुशील के बड़े बेटे अमन श्रीवास्तव ने गिरोह की कमान संभाल ली थी। अमन के खिलाफ 6 जिलों में कई मामले दर्ज हैं। झारखंड पुलिस के डीजीपी अजय कुमार ने अमन श्रीवास्तव की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि बताया है। पूरे स्टेट को काफ़ी दिनों से भयभ्रांत करने वाला अपराध करने वाला और एक्सटॉर्शन, खासतौर से एक्सटॉर्शन और मर्डर में इन्वॉल्व जो एक टॉप 10 गैंग्स हैं, उसमें से एक गैंग का सरगना, उसका जो मुखिया है, उसको हमारे झारखंड की एटीएस ने और महाराष्ट्र की एटीएस ने बहुत ही बखूबी से और महाराष्ट्र से उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये जो सरगना है अमन श्रीवास्तव इसका नाम है, जिससे कि आप परिचित हैं, और समय समय पर ये जो झारखंड के विभिन्न ज़िले हैं वहाँ पर ये अपनी घटनाओं को अपने गैंग मेंबर्स के द्वारा कारित कराता था और करता था, जिसमें मुख्य तौर पर आर्थिक रूप से जो ज़िले हैं जहाँ पर आर्थिक काम जो है, जहाँ आर्थिक जितनी भी कंपनीज़ हैं, ख़ासतौर से कोयले की और इस तरीके की जो भी हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, वहाँ पर इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती थी। और हाल फिलहाल में भी बहुत 2-3 दिन पहले भी इसी तरीके की कुछ घटनाएं घटी हैं, जिसमें भी अपराध कर्मियों ने एक्सटॉर्शन वगैरह मांगा था और एक कर्मचारी की हत्या भी कर दी गई थी। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध हैं, उसमें झारखंड पुलिस लगी हुई थी। और जब मेरा आपसे पहली बार जो इंटरेक्शन हुआ था उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग का फोकस ये भी रहेगा, तो उसका आज एक ये सफल परिणाम है। इसमें बहुत अच्छा कार्य जो है वो झारखंड के एटीएस, उनके जो कैप्टन हैं, एसपी हैं और उनकी जो टीम है, और महाराष्ट्र एटीएस की जो टीम है और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सूझबूझ से इस कार्य को अंजाम दिया गया। और उसके पीछे जो बैकअप दिया गया है वो हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं श्री लाटकर, उनके द्वारा दिया गया। और इस पूरी रचना का, इस पूरी घटना का और पूरी इस जो इंसिडेंट है इसको करवाने में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। बाकी जो है ये अपराधी जो है कई जिलों में कार्यरत था, कई जिलों से इसका एसोसिएशन था, जिसमें कि रामगढ़ था, मुख्य तौर पर पलामू था, रांची था। और इन्हीं तरीके के जो केसेज हैं, इसकी आपराधिक इतिहास की शुरुआत वर्ष 2015 से शुरू होती है, जबकि इसके विरुद्ध पतरातुक थाना कांड संख्या 259/15 दर्ज किया गया था। उसके बाद तो कालांतर में 2016 में केसेज दर्ज हैं, 2018 में केसेज दर्ज हैं। तमाम केसेज जो हैं फिर वो आगे की तिथियों में दर्ज होते चले गए। 19 में केस दर्ज हुए हैं, 20 में केस दर्ज हुए हैं, 21 में केस दर्ज हुए हैं और 22 में भी केस अब दर्ज होकर के अनुसंधान अंतर्गत हैं। तो झारखंड पुलिस ये उम्मीद करती है कि इस अपराधी के पकड़े जाने से इसके बाकी साथियों का भी शीघ्र डिटेक्शन होगा, वो भी शीघ्र अरेस्ट होंगे, और इसके क्या क्या स्रोत थे, कहाँ कहाँ पर ये डर और खौफ पैदा करके जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रोकने की, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता था, उस पर लगाम लगेगा। डीजी सर के आदेश से और मार्गदर्शन से एटीएस द्वारा जो लगातार कार्य किया जा रहा था, विशेषकर पिछले 3 महीने से जो काम चल रहा है उसमें हमें कई क्लूज़ मिले थे कि यह जो सरगना है ये देश के विभिन्न राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि अलग अलग राज्यों में जाके वहाँ से संगठित तौर पर दूरभाष के माध्यम से और यहाँ उसके जो क्रिमिनल्स हैं उनके सहयोग से कोयला के उत्खनन के क्षेत्र में संगठित रूप से रंगदारी ले रहा है और क्राइम्स को भी अंजाम दे रहा है। सर के निर्देश पे जो हमारी टीम गई थी, उस टीम ने लगातार करीब 10 दिन अलग अलग स्थानों पर मुंबई में एवं अन्य जगह पर जहां हमें सूत्र मिल रहे थे वहां पर
गुप्त रूप से नज़र रखने का काम किया। और जब उसके जैसे हुलिया का फ़ोटो हमें में दिखने वाला व्यक्ति नज़र आया एक जगह स्टेशन पर, तब महाराष्ट्र एटीएस से हमने संपर्क किया और महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी हमारे साथ में लग गई। नई मुंबई की एटीएस की टीम है वो, और उनके सहयोग से हमारे जो यहाँ से अतिरिक्त पदाधिकारी भेजे गए और पदाधिकारी जाने के बाद 4 दिन लगातार वह क्रिमिनल वहाँ नहीं आया और अपने मोबाइल्स वगैरह उसने बंद किए थे। लेकिन उसके बावजूद हमारे एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने सूझबूझ के साथ लगातार निगरानी रखी और उसका ये नतीजा रहा कि कल शाम में उसे वाशी रेलवे स्टेशन जो नवी मुंबई का है वहाँ से गिरफ्तार करने में हमें सफलता हासिल हुई है। अभी उसे थाने के यूएपीए कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेकर रांची लाया जाएगा और उसके पश्चात अनुसंधान हमारे एटीएस द्वारा किया जाएगा। इसके गिरफ्तारी के लिए पूर्व में करीब 5 लाख का रिवॉर्ड की प्रस्ताव भेजा गया था रामगढ़ एसपी द्वारा, जो प्रक्रियाधीन है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। 23 केसेस उस पर है, जिसमें 2 हत्या के, 4 हत्या के प्रयास के मामले हैं, 13 रंगदारी के मामले हैं और इसके अलावा भी कई कांडों का अनुसंधान चल रहा है, जो अब उसके पूछताछ के बाद हमें पता चलेगा कि और भी किन किन कांडों में उसकी सलीब। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in